हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। सो ये है क्लास 12th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सो अमीनो एसिड्स मोनोमर यूनिट होती है प्रोटीन की। मीन्स जो प्रोटीन बनता है वो किससे बनता है? अमीनो एसिड्स से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स मोनोमर यूनिट होती है प्रोटीन्स की। सो इसमें क्या क्या होता है? यहाँ पे इसमें होता है एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक H एंड एक होता है R ग्रुप। R में साइड चेन होती है। अब ये जो डिफरेंट टाइप के अमीनो ग्रुप बनेंगे ये इसी साइड चेन से बनेंगे, ठीक है। ये R ग्रुप चेंज होता रहेगा, बाकी जो 3 ग्रुप है वो क्या होंगे? सेम रहेंगे। अब ये स्ट्रक्चर बनी कैसे है वो देखो पहले। तो जो हमारा मीथेन है CH4, मीथेन, कार्बन के साथ 4 H लगे हुए होते हैं। वो उनमें से क्या होता है, 3 H रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स के साथ 3 H को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, और एक H हमारा एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप कौन कौन से लगते हैं? एक अमीनो ग्रुप लगता है, एक क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक साइड चेन R साइड चेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक H होता है। ये जो 3 ग्रुप है ये क्या होते हैं? चेंज नहीं कर होते हैं, ठीक है। चेंज क्या होता है? साइड चेन। R ग्रुप चेंज होता रहता है, उसके बेस पे जो अमीनो एसिड्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो हमारे पास एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 असेंशियल प्लस नॉन असेंशियल, टोटल अमीनो एसिड हमारे क्या होते हैं? 20 होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। एक काफ़ी अमीनो एसिड काफ़ी संख्या में जुड़े हुए होते हैं, उनसे मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसका क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे है, एक है न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड, एक है असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, और एक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे? इसके टाइप्स, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट टाइप है वो क्या है? न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड। सो न्यूट्रल में क्या होता है? जो हमारा यहाँ पे NH2 ग्रुप है, इस अमीनो एसिड में एक ही NH2 ग्रुप रहेगा, एक ही COH ग्रुप रहेगा। अब चेंज कहाँ पे होगा? चेंज इस R ग्रुप में होगा, बाकी जो 3 ग्रुप है वो सेम रहेंगे। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होगा? एक ही COH कार्बोक्सिल ग्रुप भी एक ही रहेगा, और NH2 ग्रुप भी एक ही रहेगा। तो ये क्या होगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। बेसिक में क्या होगा? यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है उसकी नंबर बढ़ जाएगी। अब ये नंबर कहाँ पे बढ़ेगा? ना यहाँ पे बढ़ेगा, ना यहाँ पे, और ना यहाँ पे, इस साइड चेन में बढ़ेगा। तो इस साइड चेन में जो भी लगेगा कार्बन की चेन, उसमें 1 या 2 3 हो सकते हैं। NH2 ग्रुप क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए वो क्या होंगे? बेसिक अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड्स। सो हाँ, फिर क्या होगा? यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा? ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका नंबर बढ़ेगा, इसका भी नंबर कहाँ पे बढ़ेगा? इस साइड चेन में ही बढ़ेगा। कितने भी बढ़ सकते हैं, ये साइड चेन क्या है? कार्बन की चेन है, ठीक है। इसी में COH ग्रुप का क्या होगा? नंबर बढ़ेगा। तो हमारा अमीनो एसिड क्या बन जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। तो ये था एसिडिक एंड बेसिक। अब देखते हैं असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। तो असेंशियल कौन से होते हैं? जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, जो हमें क्या चाहिए? बाहर से चाहिए, डाइट में चाहिए। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी कांट सिंथेसाइज
उनको क्या बोलते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। अगर ये नहीं होंगे हमारी बॉडी डाइट में नहीं मिलेंगे तो हमें डिजीज़ हो सकती है। डेफिशिएंसी, इनकी डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, क्वाशियोकर डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वहाँ से हमें ये अमीनो एसिड्स मिलते हैं। नॉन असेंशियल कौन से होंगे, नॉन असेंशियल वो होंगे जिसमें जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, जो हमारी बॉडी बना सकती है, वो सारे क्या होंगे, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। सो यहाँ पे 10 हमारे पास क्या है, असेंशियल है, और 10 हमारे पास क्या है, नॉन असेंशियल है। तो ये जो असेंशियल अमीनो एसिड है ये वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, मिथायोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये सारे क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जो 10 असेंशियल है वो अमीनो एसिड्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। सो कंप्लीट प्रोटीन वो होंगे जिसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, एंड उसको बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। और इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से होंगे, जिसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड नहीं होंगे, तो उनको इनकम्प्लीट प्रोटीन्स बोलते हैं। कंप्लीट प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, मीट, फिश, मिल्क एंड एग्स, इनमें सारे कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। और जो राइस होता है, और इनमें क्या होते हैं, बीन्स, पीज, लेग्यूम्स, ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं। तो चलिए देखते हैं जो 20 अमीनो एसिड्स है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास 20 अमीनो एसिड है। पहला है ग्लाइसिन, इसमें जो आर, जो साइड चेन होगी वो क्या होगी, एच होगी। इसका नाम न्यूट्रल, इसका नाम है ग्लाई भी लिख सकते हैं इसको, और जी से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है एलेनिन, वेलिन, ये स्टार, जिस पे भी स्टार लग रहा है, ये सारे क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे 20 अमीनो एसिड्स दे रखे हैं। तो उनमें से ये जो यहाँ पे ग्रुप है ये क्या है, वो साइड चेन है। जो हमारी आर थी ना, आर की जगह हम ये ग्रुप लगाएंगे तो जो नेमिंग है वो अमीनो एसिड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे अमीनो एसिड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।